23 नवंबर 2007, दिन शुक्रवार, समय दोपहर के 1:30 बजे। ये पीछे स्मारक है। ये शहीद स्मारक, उन 10 लोगों की याद में ये स्मारक बना है जो उस बम ब्लास्ट में शहीद हुए थे, जिनकी मौत हुई थी। आज जो संदिग्ध मेल मिला जिला जज के ईमेल पर, जो आया संदिग्ध मेल, उस मेल में भी जुमे के दिन 1:30 बजे का जिक्र है और इसी को डिकोड करने में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। तमिलनाडु से संभवतः वो मेल आया है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। हालांकि वो जांच का विषय है, जांच हो रही है, लेकिन जो उसमें पॉइंट है वो है जुमे का दिन 1:30 बजे, क्योंकि 23 नवंबर 2007 को भी 1:30 बजे जुमे के दिन ही ब्लास्ट हुआ था। हमारे साथ नित्यानंद राय जी हैं। 23 नवंबर 2007 जब याद करते हैं आप, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या आता है मन में, क्या कुछ आता है दिमाग? हमारा तो एक सहपाठी ब्रह्म प्रकाश शर्मा, सीरियल ब्लास्ट हुआ था 23 नवंबर 2007 शुक्रवार का दिन था, 1:30 से 2 बजे के आसपास। जिस समय एक धर्मावलंबी, एक वर्ग विशेष नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए समय शायद निर्धारित किया गया था और उसी निर्धारण के तहत वो बम ब्लास्ट पहले यहाँ फटा। भोला सिंह पान खाने के लिए उठे थे और पान खा के थूकने के लिए निकले और उठे, तब तक ब्लास्ट हुआ। साइकिल में ब्लास्ट इसी जगह पे हुआ था और वो भोला सिंह यहाँ शहीद हुए थे। और इसी के 5 मिनट बाद जब उधर से लोग चले कि कहाँ दीवानी में बम फटा है, तब तक जो आज हनुमान जी का मंदिर है उसके सामने जो है फिर ब्लास्ट हुआ उसी का। उसमें हमारा एक साथी ब्रह्म प्रकाश शर्मा, जो हमारा 1994 लॉ बैच बीएचयू का हमारे साथ पढ़ता था, वो शहीद हो गया। एक और पटेल जी शहीद हुए, 10 लोग शहीद हुए। कितने लोगों का कान, मतलब एक वकील साहब भंग हो गया। एक वकील साहब तो पूरा आज किसी तरह जिंदा लाश हैं, जबकि उनके पीछे बीसीओ जूनियर चलते थे, पूरा वो लुट गए, मतलब तबाह हो गए। मतलब कितने आप उस कैजुअलिटी का तो कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। उस दिन भी शुक्रवार था, एकदम शुक्रवार था। मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि ये जो 1:30 से 2 का समय होता है, ये एक धर्मावलंबी नमाज पढ़, हम किसी धर्म विशेष से इसको नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन जो पिन पॉइंट है, जिसको डिकोड करने में लोग एजेंसियां जुटी हुई हैं, जो उस मेल में मेंशन है, संदिग्ध मेल में जुमे के दिन 1:30 बजे, है ना। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि जुमे के दिन 1:30 बजे 23 नवंबर 2007 को ऐसी घटना घट चुकी है इसी कचहरी में। हम आपको दिखा रहे हैं ये स्मारक स्थल, शहीद स्मारक स्थल। तो ये जो मेल आया है, आप लोग को जो जानकारी है उसमें जुमे के दिन का जिक्र है, 1:30 बजे का जिक्र है, आप लोग को क्या लगता है? देखिए, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से एक दिमाग में जो आतंकी रहते हैं, वो सो कॉल्ड, उनके मन में ये रहता है कि हमारे लोग जिनको अपना मानते हैं वो इसमें न कैजुअलिटी हो जाए। लेकिन मारने और बिगाड़ने वाला तो ऊपर वाला है। हमारा ही एक फोटोग्राफर इसी जगह था, एक जब पहले तो, अब तो हर हाथ में कैमरा हो गया, उस समय फोटोग्राफर से हम लोग जमीन ले जाते थे फोटो खिंचवाने, उसको फोटो हमने खींचने के लिए दिया था। वो नमाज पढ़ने जा रहा था, नमाज पढ़ने अपने दुकान को छोड़ चुका था और वो जो है, तब तक कोई फोन आ गया। उसी कोई जो भी फोन रहा, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे जो भी बेचारा रहा हो, और वो उसी में बात करने में रह गया, तभी ब्लास्ट हुआ और वो एक्सपायर हो गया। एकमात्र जो वो जो यदि वो नमाज पढ़ने चला गया होता तो शायद उसकी जान बच गई होती। तो आतंकी कथित तौर पे, देखिए, वो धर्म के लिए दिमाग में रखते हैं जो खाका, हम वो नहीं रखते। हम सभी धर्मों का, हमारा तो फोटोग्राफर था, उनका अपना मॉडस ऑपरेंडी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जानबूझकर मेल में इस तरीके की बातें लिख दिया जाए ताकि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा सके, ये भी तो हो सकता है। देखिए, अब तो हमको जैसे आपके बातचीत के दौरान ये दिमाग में आया ना कि 23 नवंबर 2007 को भी शुक्रवार था, 1:30 से 2 का समय था, तो वो तो प्रिज्यूम्ड है कि आप 1:30 से 2 के समय आतंकवादी घटना हुई तो क्यों हुई, ये तो आदमी सोचेगा ना। उनका मोडस तो एक निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष की तरफ तो दिमाग, हालांकि वकील साहब ये भी है ना कि कोई अगर
घटना को अंजाम अगर देना चाहेगा तो मेल के जरिए जानकारी क्यों देगा? उस समय तो कोई मेल के जरिए जानकारी नहीं मिली ये थी। तो बोगस लेकिन email है। लेकिन अब चूंकि सब कुछ सामान्य है, ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ सामान्य है। एक सवाल दो तीन राउंड की सिक्योरिटी चेकिंग हुई, जांच हुई, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। ये अच्छी बात है। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। डिकोड करने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं कि ये कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ये मेल भेजा है, किसी की शरारत है, कोई अराजक तत्व है। प्रथम दृष्टया मेल तमिलनाडु से आया, ये भी बताया जा रहा है। तो कचहरी हमेशा से टारगेट पर है ना। हमने 2007 की घटना का जिक्र किया, 2016 में भी 2 हैंड ग्रेनेड मिले यहाँ। 23 अप्रैल 2016 को मैं उस वक्त बनारस बार एसोसिएशन का महामंत्री था। हमने ही माइक, जब उस वक्त पुलिस आई और कचहरी खाली कराना चाहिए तो वकील साहब लोग दौड़ा लिए, तो पूरा माइक लेके हमने पूरा एकदम फोर्स का काम किया था और पूरी कचहरी कैंपस को खाली कराया था। पूरा पुलिस को सहयोग दिया गया था उस वक्त। तो आप सोचिए कि 2007 की घटना, फिर 16 की घटना, फिर उसके बाद अभी उसकी हम आपको कटिंग दे देंगे, उसकी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। एक सुतली बम भी रखा गया था बनारस कचहरी में, जिसकी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं। वो मेरे पास रिकॉर्ड है, सारे अखबार की कटिंग है। हमेशा से कचहरी को डिस्टर्ब करने की कोशिश होती रही। एग्जैक्टली, एकदम यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 18 सालों में 3 मेजर इंसिडेंट हो गए। ये तो बोगस ईमेल है, लेकिन हो सकता है कल परसों में हो जाए। इसमें 2 चीजें होंगी। तो क्या यदि इस प्रकार के ईमेल फ्रिक्वेंट हो जाएंगे तो भी कचहरी बंद की जाएगी? एक बड़ा सवाल ये भी है। यदि कोई पागल आदमी, सिरफरा आदमी इस तरह से ईमेल कर देगा, आइडियल कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होनी चाहिए कि कोई भी ईमेल करता रहे, हम अपनी चेकिंग अपनी दुरुस्त रहेंगे और कचहरी में काम करेंगे। जैसे युद्ध कंडीशन में होता है कि युद्ध होता रहता है, किसान अपना हल जोतता है, मजदूर काम करता है, तो कचहरी रुकनी नहीं चाहिए। और यदि रुक रही है तो यह गंभीर विषय है कि एक फेक ईमेल पे, एक बोगस ईमेल पे पूरी कचहरी डिस्टर्ब हो गई, पूरा बनारस डिस्टर्ब हो गया। जितने भी मामले थे उसमें जनरल डेट दे दी गई है एकदम जनरल। अरे भाई, कचहरी में पूरा खाली हो गया एकदम, जो है 10 मिनट 15 मिनट के अंदर। देखिए, जान सबको प्यारे होते, क्योंकि इस देश के लोग अपने लोगों की चिथड़े उड़ते हुए इसी जगह पे हम लोगों ने अपने नेकेड आई से देखा है। जो भोला सिंह की कंडीशन थी, जो हमारे मित्र ब्रह्म प्रकाश शर्मा की कंडीशन थी, जो पटेल जी की कंडीशन थी, तो चिथड़े उड़ते हवा में, मतलब पहचानना मुश्किल था कि वही है कि कौन है। जी। तो आप समझिए कि 2:30-3 बजे कचहरी बिल्कुल अब खाली है। देखिए, परिसर खाली है पूरा, आपको यहाँ एक परिंदा तक नहीं यहाँ नजर आएगा। तो आप समझ लीजिए कि एकदम पीक आवर में अगर परिसर खाली है पूरी तरीके से, तो सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है। बार काउंसिल के लोग भी अलर्ट हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि टेररिज्म का कोई ना तो रिलीजन होता है, ना तो उसका कोई फेस है, लेकिन जो ईमेल है और उसमें जो फैक्ट है उसको ध्यान में रखकर उसको डिकोड करने को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार उस पर अब काम कर रही हैं। ये मेल पहले आया कहां से, उसकी जांच हो रही है। उसमें जो जुमे का दिन 1:30 बजे जो उसमें लिखा हुआ है, इसको डिकोड करने की कोशिश हो रही है। चूंकि पूर्व में जुमे के दिन 1:30 बजे ही इस तरीके की घटना घट चुकी है, तो इन बातों को ध्यान में रखकर, पास्ट को ध्यान में रखकर सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर हैं, जांच हो रही है। लेकिन हम सिर्फ अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि 23 नवंबर 2007 के दिन भी जब ब्लास्ट हुआ था, तो उस दिन भी शुक्रवार था और 1:30 से 2 के बीच वो घटना घटी थी। अमित सिंह, TV 9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ।